नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। आगामी 23 जनवरी को बिजनौर जनपद में आयोजित होने वाली इन्वेस्टर्स समिट के संबंध में आज जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने मीडिया बंधुओं के साथ वार्ता की। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक 120 उद्यमियों ने 4500 करोड़ रुपए के निवेश जनपद में करने के लिए पंजीयन कराया है, जिससे करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर्स समिट के लिए इस दौरान लोगो भी जारी किया गया। बिजनौर के कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में मीडिया बंधुओं से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि नई पर्यटन नीति 2022 में 25 से 30% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर से तहसील स्तर पर उद्यमियों से वार्ता कर उन्हें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित व प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश व जनपद में सुरक्षा का माहौल है, निवेश के लिए उपयुक्त है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि जनपद बिजनौर विकास की नई गाथा लिखेगा। कहा कि एनसीआर क्षेत्र में सबसे असीम संभावनाओं वाला जनपद बिजनौर है। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग लोकेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी आदि लोग उपस्थित रहे। 11 बजे सिद्धिराज कैसल में एक इन्वेस्टर मीट का हम लोगों ने आयोजन किया है। हमने माननीय आयुक्त महोदय से अनुरोध किया है कि वो इस कार्यक्रम में उनकी गरिमा में उपस्थिति रहे। और अभी हमारे पास पूरा जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही है वो पूरा समय है। हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, लोगों को विश्वास दिला रहे हैं। लोग हमारी बात को स्वीकार भी कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में उद्यमियों के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। मैं ये चाहूंगा, आज आप लोगों को बुलाने का मात्र उद्देश्य यही था कि आप लोगों से चाहूंगा कि इस जो हम लोगों का अभियान है, जो हम लोग शुरुआत किए हुए हैं, इस पे आपका सकारात्मक मार्गदर्शन भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए। और यदि हमसे कहीं कोई गलती हो रही है तो उस पर आप लोग समय से हमें बताएं भी, जिससे हम लोग उसको सुधार करके और बेहतर ढंग से काम कर सकें। क्योंकि ऐसा नजदीक होने के कारण हम लोगों को ये अवसर है कि एक ऐसा एरिया जिसको अभी तक उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, या कहिए अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, इसमें बहुत ही असीम संभावनाएं हैं। और आप लोगों के द्वारा एक जो माहौल बनाया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उद्यमियों ने बिजनौर में निवेश के लिए अपनी रुचि दिखाई है। अब मैं बताना चाहूंगा कि अभी कल तक हम लोगों बिजनौर में लगभग 120 उद्यमियों ने लगभग 4,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का अपना वो जो पोर्टल है अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। आप लोग ये भी सहमत है कि हम लोग देखते होंगे कि हर तहसील पे, हर शहर में हम लोग जाकर के बिजनौर के उद्यमियों से बात कर रहे हैं और उनको हम ये विश्वास दिला रहे हैं कि एकल मंच के अंतर्गत, मतलब एक ही जगह ये लोग अपना एप्लीकेशन देते हैं, तो उनको जो व्यवस्था के अंतर्गत जो भी एनओसी की जरूरत होती है, सरकारी अनुमति की जरूरत होती है, विभागों के द्वारा एनओसी जारी की जाती है, उन सबको हम लोग एकल खिड़की व्यवस्था के अंतर्गत, ये हमारी जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि सभी विभागों से कोऑर्डिनेट करके, चाहे वो प्रदूषण का प्रकरण हो, खाद्य का प्रकरण हो, विद्युत विभाग का प्रकरण हो, अन्य बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनकी एनओसी की किसी भी उद्योग को स्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो वह जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि संबंधित विभागों से एनओसी प्राप्त करके संबंधित उद्योगपति को बिना किसी परेशानी के हम लोग उनको फैसिलिटेट कर सकें और उनको ये बता सकें कि आपका काम यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, अच्छे ढंग से काम करने का है और सारी जिम्मेदारी वो जिला प्रशासन की है, उसमें कोई स्कोप न हो। ये हो सकता है क्योंकि ये सबका अभियान है, बिजनौर सबका है। और जब सारे लोग एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ लगेंगे और सब एक दूसरे को सहयोग करते हुए, जहां कहीं कोई खामी रह गई उसको हम लोग पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो पूरा मुझे विश्वास है कि बेहतर होगा। और ये भी सही है कि हम लोग आज जहां हैं, जिस जगह है, मैं महसूस कर रहा हूं कि विगत 1-1.5 साल में जो आप लोगों ने एक माहौल बनाया है, बिजनौर आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, राष्ट्रीय राजधानी में चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिजनौर में इतनी
प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतिभाएं हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं जिनको पूरे विश्व को देखे जाने का अवसर दिया जाना चाहिए। और उसी का परिणाम रहा कि हम लोग इस दिशा में काफी कुछ सफल भी हो रहे हैं। चाहे अमानगढ़ का गेट खोलने का प्रकरण, वो ये सारे लोग पूरे विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मैं बड़े मुझे अच्छा लग रहा है कि इधर पिछले साल और इस साल बिजनौर का गुड़ पूरे खाड़ी देशों में अपने को एक नए ढंग से स्थापित किया है। हमारा बासमती राइस पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे युवा बिजनौर के जो मल्टीनेशनल्स में काम करते थे, उन लोगों ने उस नौकरी छोड़ करके प्राकृतिक खेती को एक स्टार्टअप के रूप में विकसित करके बिजनौर के खेती में एक नया आयाम जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारे स्कोप हैं जो आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग इस काम को कर पा रहे हैं। तो जो 23 तारीख को हम लोग एक मीट कर रहे हैं, उसमें भी आप लोगों के द्वारा मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि आप लोगों की पहली निगाह होनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी बात हो रही, चूंकि आपको हमसे ज्यादा पहले बातें पता चलती हैं, और ये हो सकता है कि कोई चीजें ऐसी हो रही हो कि जो हमें ही न पता चल रही हो, तो आप लोग जब हमें अलर्ट कर देते हैं, बता देते हैं, तो हम उसको सुधार करने का हमको मौका मिलता है। तो कैसे एक माहौल बनाए कि लोग यहाँ आए और इन्वेस्टमेंट हो। ये मैं श्योर हूँ इतने साल सेवा का अनुभव के बाद कि इतनी सारी संभावनाओं का कोई जनपद एनसीआर क्षेत्र में नहीं। ये आप लोग भी सहमत होंगे। अभी जैसे कि हम जहां हमारा बैराज शुरू होता है, यदि हम वहां डॉल्फिन साइटिंग देखें, वहां घड़ियाल को देखें, मछलियों को देखें, तो इतना, और दोनों तरफ वर्ल्ड सेंचुरी के रूप में देखिए कितना, हैदरगढ़ वेटलैंड के रूप में हम इधर भी अपना डेवलप कर रहे हैं। हम बैराज से लेकर के कड़ुसी आश्रम तक 9 किलोमीटर के एरिया जो है उसको पूरा नो इको जोन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। दोनों तरफ बहुत ही एक तरफ गंगा जी का पूरा एरिया है, दूसरी तरफ पर्याप्त मात्रा में पेड़ लगे हुए हैं और काफी अच्छा सीनिक ब्यूटी है। वहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वर्ल्ड सेंचुरी के रूप में बर्ड्स दिखाने के लिए, डॉल्फिन दिखाने के लिए, और फिर हम जब वहाँ तक रावली तक जाते हैं तो वहाँ जो कर्ण ऋषि का आश्रम था उसको भी हम लोग नए ढंग से विकसित कर रहे हैं, और वो भी यहाँ के लोगों के द्वारा जन सहयोग से वो विकसित हो रहा है। उसमें भी मैं चाहूँगा कि आप लोग जरूर जाइए, देखिए कि उसमें हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बेहतरी का कोई अंत नहीं होता, कभी भी कोई बेहतरी का अंत नहीं होता। जितना हम मेहनत करेंगे, जितना सोचेंगे, जितने लोगों का हमको भी मिलेगा, उतने बेहतर ढंग से हम लोग इस काम को कर पाएंगे। और अहंकार को छोड़ करके वो आकर के इस पवित्र भूमि पे रहे, और उन्होंने यही तपस्या की, यही साधना की, और नीति के नए नए विचार पूरे विश्व को उन्होंने दिया। उसके बाद जब हम लोग आते हैं तो मध्यकाल से लेकर के आधुनिक काल तक बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पैदा हुए जिन्होंने पूरे विश्व को, भारत को दिशा दी। उनका हम लोग चारों तरफ उनके नाम को, उनकी गरिमा को अपने इतिहास से, अपने वैभवशाली अतीत से जोड़ते हुए आने वाली बिजनौर की पीढ़ियों को भी हम लोगों को प्रेरित करने का काम ये हम सभी का है। सब जाने कहीं हमारा बच्चा जाए। बिजनौर के बच्चे आजकल, जैसे कि मैं चर्चा करता हूँ कि देश की सर्वोच्च सेवा में बिजनौर की बेटी टॉप कर रही है। बिजनौर की 3 बेटियां IAS में एक ही बैच में सेलेक्ट होती हैं। महिला सशक्तिकरण का माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री या पूरे समाज का जो एक लक्ष्य है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। हमारी बिजनौर की बेटी पूरे विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व महिला क्रिकेट में जाकर के भारत की ओर से खेल रही है। हमारे यहाँ कबड्डी का स्टार खिलाड़ी हमारे जनपद से हैं। अभी वॉलीबॉल में पूरे वर्ल्ड लेवल पे बिजनौर का क्या नाम है, चौधरी वॉलीबॉल में बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।